अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ चिकन मसाला कढ़ाई कि किस तरह आप लोग घर पर ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए मज़ेदार मसालेदार चिकन कढ़ाई घर पर तैयार कर सकते हो। इंतहाई सिंपल इंग्रेडिएंट्स की मदद से मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है और आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत हमारे पास ये जो रेसिपी है ये बनकर तैयार हुई है और टेस्ट भी बहुत लजीज है इसका। और इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले मैंने हाफ केजी इसके अंदर चिकन लिया है और इसके अंदर मैंने 5 टेबलस्पून दही ऐड किया है, एक मैंने लेमन यूज़ किया है, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च एंड हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1.5 यानी कि 1.5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। ख्याल रहे कि आप इसे फ्रिज में रखोगे, बाहर नहीं। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून धड़ा मिर्च यूज़ की है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है, दोनों को मैंने मिक्स किया हुआ है और 1 टेबलस्पून जो है वो मैं मिक्स गरम मसाला यूज़ करूँगी। इसकी रेसिपी में जाके बताती हूँ कि किस तरह से मैंने ये बनाया है। इसके अलावा जो है मुझे 2 लौंग चाहिए होंगे और 1 दालचीनी चाहिए होगी और हाफ टी स्पून मुझे हल्दी चाहिए होगी। अब एक देचकी में मैं सबसे पहले 2 चम्मच ऑयल के ऐड करूंगी और मुझे एक जो है बड़े साइज का प्याज चाहिए होगा जिसे मैंने काट लिया है। तो नाज़रीन, मैंने इसके अंदर ऑयल को ऐड कर दिया है और आप इसके लिए मुझे एक टमाटर चाहिए होगा जिसे मैंने काट लिया है। तो जैसे ही मेरे पास जो है वो प्याज मैं ब्राउन करना स्टार्ट करूंगी, आपने इसी स्टेप के ऊपर जो कि अभी ब्राउन नहीं हुआ, आपने 2 जो है वो लौंग और 1 दालचीनी इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसी स्टेप के ऊपर आपने 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। ये ख्याल रहे कि आप देख सकते हो कि अभी ये हमारे पास ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ, बहुत लाइट ब्राउन था। इस स्टेप के ऊपर ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, तो आपने भी इसको इसी स्टेप के ऊपर ऐड करना है। इससे इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार अच्छी होगी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होगा। तो अब इस स्टेप के ऊपर आप देख सकते हो कि प्याज ब्राउन हो चुकी है। मैंने इसके अंदर टमाटर को ऐड कर दिया है और टमाटर्स को हम लोग जो है वो नरम होने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसकी बड़ी अच्छी सी जो हमारे पास जो है वो पेस्ट बन चुका है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो धड़ा मिर्च के ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने नमक ऐड किया है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी थी कि मैंने दोनों को मिक्स किया हुआ है नाज़रीन। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो हाफ जो टेबलस्पून थी वो मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी से इसका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा, तो आप लाजमी अपने खानों के अंदर इनका यूज़ किया करें। तो इसको ऐड कर दिया है और अगर अब आपको लगे कि आपका मसाला जल ना जाए तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत पानी को ऐड कर सकते हो। तो ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आप जो है इसे अच्छे से मिक्स करोगे और आप लोगों ने नाज़रीन इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाना है। अब मैंने इसके अंदर इस स्टेप के अंदर 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला ऐड किया है और आप भी इसी स्टेप के ऊपर इसको ऐड करोगे और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मेरा मसाला जले नहीं। और इस स्टेप के ऊपर अब मैंने जो है चिकन जो मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था ऐड कर दिया है और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो आप अच्छे से स्टेप के ऊपर इसे भूनोगे। नाज़रीन, जो मैंने इसके अंदर गरम मिक्स मसाला यूज़ किया है उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया, हाफ टी स्पून जो है टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया और इसके अंदर जो है काली मिर्च यानी कि जो गरम मसाले में आप यूज़ करते हो, इन तीनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया या आप कुंडी की मदद से इसको पीस सकते हो, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब तकरीबन मैंने इसके अंदर हाफ कप जो है वो पानी का ऐड किया है और अब आप इसको अच्छे से पकने दें। आपने अच्छे से गोश्त की भुनाई करने के बाद इसमें पानी को नाज़रीन ऐड करना है और अब आप इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे पकने दीजिए। तो अब आप देख सकते हो इस स्टेप के ऊपर हमारे पास जो ऑयल है वो अलहदा हो गया है, तो इसमें के हमारा जो है रेसिपी अब रेडी है। तो आप देख सकते हो, ये मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हो ऊपर ऊपर जो हमारे पास एरिया है वो ऑयल तकरीबन हमारे पास आ गया है। तो अगर आप मज़ीद इसके
पकाना चाहते हो आप थोड़ी देर के लिए और पकाओ, मुझे लगा कि अभी मुझे और पकाना चाहिए। और ये 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फ्रेश आप लोगों ने जो है सब्ज़ धनिया यूज़ करना है और सूखी मेथी का यूज़ करना है। और ये सूखी मेथी मैंने घर की ही यूज़ की है, बाहर की यूज़ नहीं की हुई है। मैं जल्द ही रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरह से आप लोग बहुत ही खुशबूदार सूखी मेथी घर पर भी बना सकते हो। अब आप देख सकते हो हमारा जो है सालन रेडी है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑयल सेपरेट हो गया है, तो इट्स मीन इस स्टेप के ऊपर रेडी है। जब मैंने पहले चेक किया था तो तब हमारा सालन रेडी नहीं था। अब इस स्टेप पे मैं धनिया को ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम लोग अपने सालन को डिश आउट कर लेते हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो आपके पास मसाला चिकन कढ़ाई रेडी है। आप देख सकते हो कितना खुश शक्ल का जो है हमारे पास पिक्चर है और इसका जायका भी नाज़रीन बहुत ही अच्छा है। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।